महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति की भी है। अजीत पवार जो मुंबई से बारामती जा रहे थे, बारामती एयरपोर्ट पर रनवे से उनका प्लेन फिसलता है और उस फिसलने के बाद उस प्लेन में आग लग जाती है, जिसमें 2 क्रू मेंबर और साथ में एक पीएसओ और इसके अलावा पायलट और अजीत पवार, इन सब का निधन हो जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा रिक्त स्थान कह लीजिए या ब्लैंक पेज अब खाली हुआ है, जिसको भरने के लिए बहुत तूफान मचने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बदल जाएगा, महाराष्ट्र की राजनीति का डायनेमिक्स बदल जाएगा। खुद शरद पवार और पवार फैमिली से निकले अजीत पवार, इस पूरे परिवार का राजनीतिक डायनेमिक्स अब केवल बदलने ही नहीं वाला, इस पूरी सिस्टम में तूफान मचने वाला है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में 5 बार के डिप्टी सीएम हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को खास तौर पर अगर पिछले 4-5 साल में देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी भी अजीत पवार ही रहे। सरकार चाहे कोई भी हो, अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे ही। हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी कहानी इस अजीत पवार के मौत से जुड़ी दिखती है वो ये कि अजीत पवार का निधन ऐसे समय में हुआ है और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तब जब बीएमसी के चुनाव के नतीजे आए हैं, तब जब कुछ साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी एनसीपी को एक तरह से कब्जे में ले लिया या दो फाड़ कर दिया। एनसीपी का सिंबल, एनसीपी का नाम, सब कुछ अजीत पवार के पास चला गया। महाराष्ट्र की राजनीति में लोग लंबे समय से और देश में भी लोग ये कहते रहे कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार है, लेकिन उस शरद पवार को भतीजे अजीत पवार ने एक तरह की राजनीतिक कहानी में पटखनी दे दी और पूरी की पूरी पार्टी ले उड़े और जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ चुनाव भी लड़ा और सरकार में शामिल भी हो गए और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली। ये वही अजीत पवार है जिन्होंने एक दौर में सुबह चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने और शाम में चाचा के कहने पर वापस आ गए थे। बाद में पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी खत्म हो गई, जबकि एक दौर में लोग ये कहते रहे कि शरद पवार का पूरा मन है कि अपनी विरासत और पार्टी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को देने की है। लेकिन ऐसे में अचानक राजनीतिक हवा बदलती है और अजीत पवार एनसीपी पार्टी सिंबल, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो सब कुछ लेकर चले जाते हैं। लेकर ही नहीं चले जाते बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में उस पार्टी और सिंबल के साथ खुद को साबित भी करते हैं और शरद पवार गुट को एक तरह से पटखनी देते हैं और फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में जो मैंने कहा कि डिप्टी सीएम बन करके आते हैं। बड़ी अजीब बात है कि अजीत पवार का निधन ऐसे समय में हुआ जब बीएमसी के चुनाव में चाचा भतीजे यानी दोनों ही दल एक तरह से साथ मिल करके लड़े और ऐसी भी खबरें लगातार आ रही थी कि ये प्रयास लगातार चल रहे थे कि एनसीपी को फिर से एकजुट किया जाए, यानी शरद पवार गुट और अजीत पवार की एनसीपी फिर से साथ, यानी परिवार और पार्टी फिर से एक साथ हो। और ऐसे समय में अजीत पवार का जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा। सवाल ये कि अब एनसीपी का क्या होगा, यानी अजीत पवार जिस एनसीपी के मालिक थे, एनसीपी को देख रहे थे, अब वो एनसीपी का क्या होगा? क्या वापस एनसीपी पर एक तरह से शरद पवार का प्रभाव बढ़ेगा और शरद पवार पार्टी को अपने अंडर में ले लेंगे? और फिर चूंकि अजीत पवार के 2 बेटे हैं और जिसमें एक बेटे को राजनीति से विशेष कोई खास मतलब नहीं है, एक बेटा जो बड़े वाला है वो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन उसके बाद से बहुत राजनीति में सक्रिय नहीं है। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं। तो क्या एक बार फिर से एनसीपी वापस शरद पवार की तरफ जा रही है? क्योंकि ये जो खालीपन आएगा, कितनी सारी कहानी है अजीत पवार के इर्द गिर्द। वो अजीत पवार जो पार्टी लेकर के चले जाते हैं, अब वापस उनके देहांत से इस तरह का सिचुएशन बन रहा है कि एनसीपी पार्टी वापस शरद पवार तक चली जाएगी। और शरद पवार के बाद कौन है? सुप्रिया सुले। यानी जब महाराष्ट्र की राजनीति में प्रिया सुले बनाम अजीत पवार कई बार हुआ कि शरद पवार जो है अजीत पवार के बदौलत की तरफ न देखकर किस तरफ देख रहे हैं? सुप्रिया सुले की तरफ देख रहे हैं।
अब ऐसे में कहानी ये आ रही है कि अजीत पवार बनाम सुप्रिया सुले, चूंकि अब तो संभव ही नहीं है, चूंकि अजीत पवार है नहीं, और ये लोग बात करेंगे अब, क्योंकि एक बड़ा, जो मैं कह रहा हूं कि रिक्त स्थान कह लीजिए, खालीपन कह लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में केवल बात एनसीपी और शरद पवार परिवार की नहीं है, बात महाराष्ट्र के अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स की भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस कहानी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो महायुति 200 से ज्यादा सीटों के साथ चल रही है, अब चूंकि अजीत पवार नहीं रहे तो संभव है उनकी पार्टी का कंट्रोल भी शरद पवार और उस गुट के पास जाएगा। तो ये जो सरकार चल रही है 200 से ज्यादा नंबर्स के साथ, हो सकता है शरद पवार गुट मौजूदा सरकार से बाहर हो जाए, यानी कि मौजूदा एनसीपी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब कंट्रोल बिल्कुल उसी तरफ जाने वाला है, क्योंकि अजीत पवार के बाद एनसीपी में कोई ऐसा नेता फिलहाल नहीं दिख रहा जो पार्टी को कंट्रोल अपने हाथ में ले सके, और वो जो खालीपन बना है वो खालीपन मजबूर करेगा एनसीपी को शरद पवार और सुप्रिया सुले की तरफ जाने को। दूसरी तरफ है, फिर अगर अजीत पवार उस गुट में नहीं रहते हैं तो नंबर कमेगा, यानी वहां महत्व बढ़ेगा किसका? एकनाथ शिंदे, शिवसेना का, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भी रहेगी, लेकिन फिर वहां टेंट्रम झेलना पड़ सकता है एकनाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को। यानी अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डायनामिक्स को बिल्कुल ही चेंज कर रहा है। एक दौर में जब लगातार लोग ये शरद पवार से पूछा करते थे कि भाई एनसीपी की विरासत भतीजे को या बेटी को, बार बार कहा गया, लेकिन अब वो सिचुएशन महाराष्ट्र की राजनीति में तब आया है जब एनसीपी का पूरा कंट्रोल अजीत पवार के साथ था। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और अचानक उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, और अब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कंट्रोल शरद पवार और सुप्रिया सुले की तरफ जाता दिख रहा है। राजनीति में कब क्या हो और जीवन में कब क्या हो, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर अजीत पवार जी की आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके जाने से जो महाराष्ट्र की राजनीति में खालीपन आया है वो नहीं भरा जा सकता है, और साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए ये बेहद दुखद खबर है, क्योंकि जो खालीपन आया है उस खालीपन का भर पाना बेहद मुश्किल है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।